हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। और आज आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास Realme X2 Pro है और ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 855 64 MP का क्वाड कैमरा और बहुत फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, लेट्स अनबॉक्स इट। सबसे पहले मैं बॉक्स का ओवरव्यू देना चाहूँगा। बॉक्स में जैसे हमें Realme की ब्रांडिंग मिलती है हर प्रोडक्ट में, वैसी मिल रही है। Realme X2 Pro लिखा हुआ मिल रहा है और फास्टर शार्पर बोल्डर लिखा हुआ मिल रहा है क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 है इसमें। शार्पर 64 MP कैमरा के लिए आता है। तो डेयर टू लीप हमें ब्रांडिंग मिल रही है साथ में और हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है और फ़ोन के बारे में थोड़ी सी इमेज दिख रही है कि बैक से कैसा होगा, फ्रंट से कैसा होगा। फ़ोन के साइड में हमें Realme X2 Pro की ब्रांडिंग मिल जाती है और फ़ोन के टॉप पे हमें सिर्फ एक आर का लोगो मिलता है जिसको Realme अगर आप देख सकते हैं Realme की ही दोनों आर हैं, एक बड़ा आर है एक छोटा आर है। यहाँ पे हमें फ़ोन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है और बैक में हमें IMEI नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं और थोड़े से बैंड्स के क्या क्या सपोर्ट करता है। वैसे तो ये डुअल 4G है, तो इसको फटाफट से खोल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि फ़ोन देखने में कैसा है। तो ये है हमारा बॉक्स जो बिल्कुल ही कवर से बाहर आ चुका है। अब यहाँ एक सील थी जो कवर खोलते हुए कट गई मुझसे कि अगर ये सील टूटी हुई हो या ब्रोकन हो या फिर कटी हुई हो तो इसको प्लीज़ एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि उसका मतलब है कि आपका फ़ोन पहले कहीं खुल चुका है या यूज्ड फ़ोन आपको मिल रहा है। तो ये सील देखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको फटाफट से खोलते हैं। हे वेलकम टू Realme फैमिली विद Realme ब्रांडिंग के साथ हमें टॉप पे देखने को मिल जाता है। इसको बाद में देखेंगे। ये हमें एक फ़ोन मिलता है रखा हुआ, बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से रखा हुआ है। इसको उठा देते हैं ज़रा, काफ़ी हैवी है। फ़ोन के बॉक्स के अंदर हमें काफ़ी मोटी चार्जिंग केबल मिल जाती है। अभी जो चार्जिंग केबल है काफ़ी ज़्यादा थिक है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करनी है। और अगर आप देखें ये अंदर से येलो कलर की है क्योंकि Realme का कलर है, ब्रांड कलर येलो आता है Realme का। और C टाइप केबल है, तो USB टाइप A to C है। उसी के साथ काफ़ी हैवी सा चार्जर है, सुपर वूक नाम इसको दिया हुआ है। अब इस चार्जर की स्पेशलिटी क्या है, इसको सुपर वूक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चार्जर बहुत ही फास्ट चार्जिंग देता है, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त चार्जिंग स्पीड है इस चार्जर की। 10 वोल्ट्स 5 एम्पेयर की मैक्स सुपर वूक फ्लैश चार्ज की स्पीड है इसमें। बेसिकली 50 वाट का ये चार्जर है जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। और लास्ट में हमें एक सिंपल सा सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। कई कंपनियां अपने सिम इजेक्टर टूल में थोड़ी सी ब्रांडिंग करते हैं, जैसे आपका Asus हो गया, आपका Vivo हो गया, बट इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अब इसके फ्रंट में तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या लिखा है। इसके बैक पे हमें लेट्स एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी लिखा है। तो इसको फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। एक TPU केस थोड़ा ब्लैक टिंट फिनिश के साथ है और अच्छा केस है, मतलब हर फ़ोन के साथ आना चाहिए, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एक काफ़ी मोटी सी यूज़र मैनुअल मिल जाती है इंपॉर्टेंट फीचर्स की और एक क्विक स्टार्टअप गाइड मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्पेन फ़ोन की, जो आप बाहर से देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ, ये हाथ में उठाने के लिए काफ़ी हैवी और काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। फिंगरप्रिंट की लोकेशन इसमें बताइए कि यहाँ जैसे है, तो इसमें पीछे वार्निंग भी दी है कि ये 2 नैनो सिम सपोर्ट करता है, तो मतलब थोड़ा सा इसमें बताया गया है। तो इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं इसके और खोल के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये है हमारे फ़ोन की फ़र्स्ट लुक और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। आई थिंक सो एक ग्लास पैक है कि पॉलीकार्बोनेट है, शायद ये पॉलीकार्बोनेट है, बट ये काफ़ी अच्छी फील दे रहा है और ग्लास की तरह ही फील दे रहा है। और ये इसकी फ्रंट लुक अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ आ रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको ये वीडियो देखनी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये किसी काम की है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप न्यू आए हैं तो हम ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट लाते हैं फ्रेंड। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट, थैंक यू। अगर हम फ़ोन के बैक के बारे में बात करें तो इसमें हमें देखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल क्लीन और अच्छी सी बैक है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपनीज यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दे देती है जो नहीं अच्छी लगती, इन्होंने बिल्कुल क्लीन रखी है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। यहाँ पे एक Realme की ब्रांडिंग दी है इन्होंने और साथ में 4 सिमेट्रिकल कैमरास दिए हैं। सबसे टॉप वाला आपका 64 मेगापिक्सल है। मैं इन कैमरास की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। साथ में हमें एक फ्लैश दी है, तो ये 4 कैमरास है, बहुत ज़बरदस्त कैमरास है और फ्लैश के साथ है। और बैक आप जैसे इसकी देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त देखने को लग रही है।
अब फ़ोन का जो टॉप है उसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है। और फ़ोन की जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारे वॉल्यूम रॉकर कीज़ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम रॉकर कीज़ है। वैसे लेफ्ट में हमें सिम का पोर्ट मिल जाता है बट इसमें सिम का पोर्ट नहीं है। राइट साइड पे हमें एक पावर अनलॉक की मिल जाती है और यहाँ पे हमें सिम का पोर्ट मिल जाता है। तो इसको भी खोल के देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा आती है और इसमें 2 नैनो सिम्स डल जाती है जो दोनों 4G सपोर्ट करती है। इसके बॉटम पे हमें हमारा लेजेंडरी 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, साथ में एक माइक मिल जाता है और हमें USB टाइप C मिल जाता है क्योंकि C टाइप चार्जिंग सपोर्ट करता है, और साथ में हमें स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं। और अगर आप फ्रंट देखें, फ्रंट में हमें कुछ नहीं, पूरी की पूरी स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि एमोलेड स्क्रीन है। इसके बारे में हम ऑन करके बात करेंगे। और हमारा एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है विद पतला सा ईयरपीस। अब इस डिवाइस को बूट करके देखते हैं कि ये कैसे ऑन होता है। तो मैं इसको फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ। तो ये फेस रिकग्निशन के साथ भी आता है, पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंसर भी चमक रहा है फेस रिकग्निशन के लिए। तो मैं इसको कैमरा के पास दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसमें फिंगरप्रिंट भी है जो इन डिस्प्ले है क्योंकि एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है। तो इसको फटाफट से सेट करके चेक करके देखते हैं। तो सेटअप प्रोसेस थोड़ा स्लो था, काफ़ी डिटेल में इसने लिया मेरा फिंगरप्रिंट। ColorOS 6 के साथ आता है। बेसिकली मुझे अपडेट करना पड़ेगा, मैंने अपडेट नहीं किया है, बट अपडेट करने के बाद थोड़े बहुत फीचर्स इंप्रूव्ड होंगे, बट बेसिक टेस्ट हम इससे भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करके देखते हैं। काफ़ी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कहूँगा बट अप टू द मार्क है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है। और ये ऑफ स्क्रीन में भी चलता है जैसा आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन में ये थोड़ा सा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ऑफ स्क्रीन। तो ये है हमारा फ़ोन। अब आप देखें इसकी डिस्प्ले जैसी एमोलेड होती है, बहुत ज़बरदस्त है देखने को, बहुत सही है देखने को। आई डोंट नो आपको कैमरे में उतनी ज़बरदस्त लग रही है कि नहीं, बट इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा सुंदर है। एमोलेड डिस्प्ले बेटर तो होगी। तो फटाफट से इसकी सेटिंग्स खोल के पहले देखते हैं कि इसमें हमें एक्चुअल में मिल क्या क्या रहा है। Realme X2 Pro इसका नाम है, ColorOS 6.1 के साथ आ रहा है, Android 9 अपग्रेडेबल टू 10 हो गए। 855 प्लस हमें स्नैपड्रैगन का मिल जाता है प्रोसेसर। 8GB रैम वाला वेरिएंट है और 128GB स्टोरेज है जिसमें 114GB हमारे पास यूजेबल है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच हमारे को 5 नवंबर 2019 का मिल रहा है, बट अपडेट होने के बाद ये लेटेस्ट हो जाएगा। अब इसमें ये वाली कीज़ है, बट इसमें भी जनरल स्वाइप एक्शंस आते हैं जैसे हर एक फ़ोन में आते हैं, तो उसकी भी बढ़िया बात है। और ये जो है इसका टच बहुत ही स्मूथ है और बहुत रिस्पॉन्सिव है। 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है बट इट्स जस्ट फाइन, और देखने को तो ये बहुत ज़बरदस्ती है जैसा मैंने बोला। अब फटाफट से इसके कैमरा के बारे में देखते हैं कि इसका कैमरा कैसा है। तो मैं ये Realme का पावर बैंक है मेरे पास, MI के पावर बैंक की फ़ोटो खींच के देखता हूँ। तो इसकी जो फ़ोटो क्लैरिटी है वो ठीक है, क्योंकि अभी मैं 64 मेगापिक्सल के कैमरा से फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे मोड्स आते हैं हमारे पास, अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल, नाइटस्केप नाइट मोड के लिए, पैरानॉर्मल, एक्सपर्ट मीन्स इसमें आप सारी चीज़ें छेड़ सके, टाइम लैप्स और स्लो मोशन और अल्ट्रा मैक्रो आप सबको पता ही है। तो एक 64 मेगापिक्सल से भी मैं खींच के देखता हूँ। तो 64 मेगापिक्सल की सिर्फ एक बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। तो आपने मेरी पिछले वाली फ़ोटो देखी होगी, उसमें MI इतना जूम और इतना डिटेल नहीं आ रहा था, इसमें MI बहुत जूम और डिटेल है। तो 64 बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए कैमरा है। वैसे इसके नॉर्मल कैमरा भी अच्छे हैं, मैं सबके सैम्पल्स आपको डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये है वीडियो क्वालिटी 30 फ्रेम्स पर सेकंड की इसी फ़ोन से, और ऑडियो भी इसी फ़ोन से आ रही है। और मैं काफ़ी ज़्यादा जूम भी कर सकता हूँ और वाइड एंगल भी है इसमें, तो मैं जूम कर रहा हूँ और ये वाइड एंगल मोड है इसका। ये है इसकी 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो और ऑडियो भी इसी से ही आ रही है। अब इस फ़ोन में एक बात है कि इसमें जूम हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप देख सकते हैं 2x है, ये 5x है, और अब मैं 10x की ओर जा रहा हूँ। 10x तक ये मैक्सिमम जूम हो सकता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी ये ख़त्म कर देता है 10x पे, पर काफ़ी अच्छी बात है जो इसमें जूम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है इसका जूम। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 60 फ्रेम्स पर सेकंड है बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें 4K वीडियो का भी ऑप्शन है। साथ ही साथ एक और बात, इसमें अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी है। जो अल्ट्रा स्टेडी मोड है मैंने ऑन कर दिया, और मैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हिला रहा हूँ फिर भी ये स्टेबल रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर आप चलते हुए ये स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे और वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी और स्टेबल वीडियो बनेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैमरा। और मैं आपको इसका एक जूम टेस्ट दिखाना चाहता हूँ कि जूम कितना बढ़िया हो जाता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है और साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छे कलर्स भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो यही थे इसके सैम्पल्स गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये बहुत ही ब्रीफ और जनरल सी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी। मैं इसके फीचर्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि इसके जनरल से फीचर्स है और आपको इसकी बहुत सारी फीचर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। और जैसा कि इसके फीचर्स मैंने बताया कि इसमें 4 बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। देखने को ये फ़ोन बहुत अच्छा है जैसा आप देख सकते हैं, और फास्ट 50 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। बेसिकली 10-15 मिनट में ये नियर अबाउट 50% चार्ज हो जाता है, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। USB Type-C के साथ आता है और इसमें हेडफोन जैक भी है। तो ये जनरल सी मैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता था और ये बताना चाहता था कि इसके साथ क्या क्या मिलता है। अगर आप एक हाई एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहते हैं जो 30,000 से नीचे हो, तो ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ले, एक ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस वॉज इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।